According to Piaget, the stage of cognitive development where children begin to think logically about concrete event is यानी पियाजे के मुताबिक द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो स्टेज है वो स्टेज जहाँ पर बच्चे जहनी तौर पर नशो नमा पाते हैं अबाउट कंक्रीट इवेंट्स, ठोस चीज़ों के बारे में। वो क्या कहलाता है? हमें मंदरजा झैल 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चुनना है। ए पार्ट जो है, ए पार्ट हमें कहता है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज वो स्टेज होता है जिस स्टेज में बच्चा अपनी सेंस को यूज़ करके, चीज़ों को टच करके, मुंह में डाल के चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज वो स्टेज होता है जिसमें बच्चा चीज़ों को अलामती तौर पर समझने लगता है, जैसे कि लकड़ी को बंदूक बनाकर खेलना, डब्बे को कार समझ लेना, इस तरह से। ये मरहला अमूमी तौर पर दो से 7 साल की उम्र तक चलता है। अब ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑप्शन सी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज वो मरहला होता है बच्चे की ज़िंदगी में कि जिस मरहले के दौरान बच्चा चीज़ों को, ठोस चीज़ों को, ये स्टेज जो है बच्चे की ज़िंदगी का ऐसा स्टेज होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कि जिसमें बच्चे मंतकी तौर पर जो है ठोस चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे के पास, आपके पास एक ही गिलास है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक ही गिलास है, उसमें एक मकदार का जूस है और दूसरा गिलास, मिसाल के तौर पे आपके पास 2 गिलास हैं, उनमें एक मकदार का जूस है, एक गिलास लंबा है और एक गिलास छोटा है लेकिन थोड़ा मोटा है। तो दोनों में जो जूस है वो सेम मकदार का है। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बच्चा बोलेगा कि लंबे गिलास में ज़्यादा जूस है, उसको समझ नहीं आएगी। लेकिन जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बच्चा बोलेगा कि दोनों में बराबर जूस है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल की उम्र तक चल सकता है। अब फॉर्मल स्टेज की बारी आती है। फॉर्मल स्टेज वो स्टेज होता है कि जो 11 साल की उम्र से चल के जवानी तक चलता है। इसमें बच्चे जो हैं वो चीज़ों को ख्याली तौर पर समझना शुरू कर देते हैं या वो मफरूज़ाती सोच में आ जाते हैं, यानी फर्जी
सोच की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कशिश शक्ल के बारे में जानना। कशिश शक्ल चूंकि दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक्चुअली वो होती है। अगर बच्चे को बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन बड़ी उम्र में वो समझ जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो समझ जाता है कि कशिश शक्ल क्या होती है। या जैसे किसी बच्चे को कहा जाए कि तुम क्लास के सदर बन जाओ, तो स्कूल कैसा बना दोगे? तो बच्चा प्लान बनाएगा, उसमें वो बोलेगा कि मैं लाइब्रेरी बढ़ाऊंगा, खेल का वक्त ज्यादा कर दूंगा, यूनिफॉर्म बदल दूंगा, अच्छा सा ग्राउंड बना दूंगा। तो वो ख्याली तौर पर ये चीजें बता देगा, ये चीजें उसके सामने नहीं होंगी। तो ये सब होता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर। लेकिन चूंकि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि पियाजे के नजरिए के मुताबिक वो कौन सा स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, ज़हनी डेवलपमेंट का, वेयर चिल्ड्रन, जहां पर बच्चे बिगिन टू थिंक, सोचना शुरू कर देते हैं, लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट, मंतकी तौर पर ठोस वाकयात के बारे में। वो सेंसरी मोटर स्टेज नहीं है, प्री ऑपरेशनल स्टेज भी नहीं है, वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर आया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें यह बोला गया है कि विच थ्योरी एम्फेसाइजेस, कौन सी थ्योरी जोर देती है द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, समाजी राबते के किरदार पर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज़हनी तरक्की में। पियाजे की थ्योरी या वैगट्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। वैगट्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी बोलती है कि बच्चा अकेले में नहीं सीख सकता, वो माशरे के साथ मिलकर सीखता है। इसी तरीके से कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसके मुताबिक जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसका इखलाकी नजरिया भी, उसका इखलाकी लेवल भी बढ़ता चला जाता है। स्किनर्स बिहेवियरिज्म और स्किनर्स की बिहेवियरिज्म का नजरिया। स्किनर का बिहेवियरिज्म कहता है कि बच्चे बिहेवियर को देखकर भी सीखते हैं। जैसे कि घंटी बजाओ, घंटी बजाने से बच्चों को ब्रेक आ जाती है। या डॉक्टर का सफेद ड्रेस अगर बच्चा देखता है तो उसे डर लगने शुरू हो जाता है। तो इस तरह से बच्चा बिहेवियर को देख करके, रवैयों को देख करके भी बहुत कुछ सीख सकता है। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में है कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट was introduced by, यानी कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इनमें से जीन पियाजे ने, लियो वैगट्स्की ने, जॉन डेवी ने, मारिया मोंटेसोरी ने। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में वैगट्स्की कहते हैं, ये लियो वैगट्स्की का नजरिया है। इसमें वो कहते हैं कि बच्चा जो है, बच्चे की सीखने की सतह होती हैं। जैसे कि कोई बच्चा 1 लिख सकता है, वो 2 नहीं लिख सकता, तो वो उसकी
उसका वो सीखने की हद है, उसके सीखने की वो एरिया है, वो एक सतह है कि जिसमें वो एक लिख पाता है और दो नहीं लिख पाता। तो इसलिए उसको जो उससे बड़े जो तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया था लियो वैगर्सकाई ने, इसलिए आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमें कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरली फोकसेस ऑन, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है एक ऐसी तालीम जिसमें सब तरह के बच्चे शामिल हों, वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। वो फोकस किस चीज के ऊपर करती है इनमें से? टीचिंग ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन, सिर्फ गिफ्टेड बच्चों को पढ़ाना, ऐसे बच्चे जिनको पहले से अच्छा आता है सब कुछ, उनको पढ़ाना। सिग्रीगेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और अलग करना बच्चों को, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको अलग करना अच्छे बच्चों से। प्रोवाइडिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मुहैया करना बराबर तालीमी मौके टू ऑल चिल्ड्रन, तमाम बच्चों को। टीचिंग इन मल्टीपल लैंग्वेज, कसीर ज़बानों में, मुख्तलिफ ज़बानों में सिखाना। इसमें जो सही ऑप्शन है वो आंसर नंबर, वो पॉइंट नंबर सी है, जिसमें बताया जाता है कि प्रोवाइडिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल चिल्ड्रन, बराबर मौके प्रोवाइड करना तमाम बच्चों के लिए, चाहे वो गिफ्टेड हों चाहे वो स्पेशल नीड वाले बच्चे हों, सबको बराबर मौके फराहम करने को ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। अब हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not a principle of child development? इनमें से कौन सा असूल बच्चे की तरक्की का असूल नहीं है? डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, जो बच्चे की डेवलपमेंट वो लगातार होती है, ये भी तो सही है, बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो लगातार होती है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो चलती है आम डेवलपमेंट से एक मखसूस किस्म की डेवलपमेंट की तरफ। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जब पैदा होता है वो अपना पूरा बाजू हिलाना, पूरी टांग हिलाना सीखता है, लेकिन फिर आस्ता आस्ता वो अपनी उंगलियों को हिलाना सीख लेता है, अपने बाजुओं अपने हाथों को हिलाना सीखता है, तो फिर वो कुछ पेंसिल पकड़ना सीखता है, चमची पकड़ लेना सीखता है। तो यानी जनरल से एक मखसूस एक चीज़ की तरफ वो बढ़ता है। डेवलपमेंट इज द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डेवलपमेंट सेम नहीं होती है सब बच्चों के लिए, कोई जल्दी सीख लेते हैं, कोई लेट सीखते हैं। तो डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, बिल्कुल ठीक है, जो बच्चे की डेवलपमेंट है उस पर उसकी हेरिडिटी का भी असर होता है, एंड एनवायरनमेंट और उसके माहौल का भी ऑप्शन होता है। तो इसमें ए भी सही है, ए भी ठीक है, होती है ये चीज़। जो चीज़ नहीं होती है वो हम इसमें दिखानी है, और वो ये नहीं होती है कि डेवलपमेंट सेम नहीं होती है सब बच्चों के लिए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है, बुनियादी तौर पर वो किस चीज़ की तरफ उसका ताल्लुक है इनमें से?
फिजिकल डेवलपमेंट के साथ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इनके साथ इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ और मोरल रीजनिंग के साथ। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी बच्चा याद करने के बाद क्या समझेगा, क्या सोचेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी उसकी जज्बाती जहानत के साथ ताल्लुक़ रखती है, या उसके जो इखलाकी मोरल रीजनिंग यानी इखलाकी दलाइल के साथ इसका ताल्लुक़ है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है इसका। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है उसका ताल्लुक़ जो है वो कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ ही है, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ नहीं है, मोरल रीजनिंग के साथ नहीं है। अब हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ऐसा अमल जो मौजूदा खाकों को नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई डिटेल के साथ एडजस्ट करता है, को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं, या कंजर्वेशन कहते हैं। एसिमिलेशन यानी नई मालूमात को अपने पुराने स्कीमा में फिट कर देना, यानी पुराने ख्याल को बदले बगैर नई चीज़ को उसमें डाल देना। एकोमोडेशन यानी जब कोई नई मालूमात आपके पुराने ख्याल में फिट ना आए तो आप अपना पुराना ख्याल बदल देते हैं, इस अमल को कहते हैं एकोमोडेशन। किसी चीज़ में बैलेंस लाने को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। जैसे बच्चा समझता है कुत्ता 4 टांगों वाला होता है, फिर वो मेज़ देखता है 4 टांगें होती हैं, दिमाग कंफ्यूज होता है, क्या मेज़ भी कुत्ता है? अब दिमाग एकोमोडेशन और एसिमिलेशन को बैलेंस करेगा नहीं। 4 टांग वाले जानवर भी होते हैं और फर्नीचर भी होता है जिसकी 4 टांगें होती हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है, कंजर्वेशन होता है कि ये समझना कि किसी चीज़ की शक्ल बदलने से उसकी मकदार नहीं बदलती है। मिसाल के तौर पर 2 गिलास लो, दोनों में बराबर पानी डालो। अब एक गिलास का पानी लंबे और पतले गिलास में डाल दो। छोटा बच्चा बोलेगा लंबे गिलास में ज़्यादा पानी है, क्योंकि वो सिर्फ ऊंचा देख रहा है। लेकिन 7-8 साल का बच्चा बोलेगा नहीं, पानी तो बराबर ही है, बस शक्ल बदली है। तो इसी चीज़ को कहते हैं कंजर्वेशन। अब जो कि क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी अमल जो पहले खाके को, मौजूदा खाके को शामिल करता है नई इंफॉर्मेशन में, उस अमल को क्या कहते हैं? तो उस अमल को कहते हैं अकोमोडेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी अकोमोडेशन। अब हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, यानी इनमें से कौन सा एक ख़ास खसूसियत है, इनमें से कौन सी एक खसूसियत है एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस वो स्टेज होता है जो नौ उम्री का ज़माना होता है, और नौ उम्री के ज़माने में यानी बलूगत के ज़माने में कौन कौन सी खसूसियात होती हैं? रैपिड फिजिकल ग्रोथ यानी जिस्मानी ग्रोथ तेज़ होती है, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, और उसके पास आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन होती है, अपनी शनाख्त जानता है वो।
या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी, और उसके एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सोचने की काबिलियत होती है उसके पास, यानी मफरूज़ाती या ख्यालाती वो चीज़ें जान सकता है, इन ऐसी चीज़ें वो जान सकता है जो देखता नहीं है लेकिन होती हैं, या इन सब में से सभी चीज़ें एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ भी होती है, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन भी होती है उस दौरान, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी भी होती है बच्चे में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन में। अब हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड टू, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो इस्तेमाल होती है किस चीज़ के लिए? असाइन फाइनल ग्रेड्स, यानी बच्चों को फाइनल ग्रेड्स देने के लिए, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, कौन प्रमोट स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट क्लास, बच्चे को दूसरी क्लास में बढ़ाने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, और लर्निंग प्रोसेस के दौरान टीचर को फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट दी जाती है। या सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर स्कॉलरशिप्स, बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए चुनने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये फीडबैक के लिए, लर्निंग प्रोसेस के दौरान फीडबैक के लिए की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। फाइनल ग्रेड्स देने के लिए नहीं होता, दूसरी क्लास में लेने के लिए नहीं होता, स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को चुनने के लिए भी फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होती, तो वो होती है फीडबैक के लिए। अब बढ़ते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसमें ये पूछता है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट अदर्स मे हैव डिफरेंट थॉट्स, ये काबिलियत बच्चों के अंदर ये समझने की काबिलियत के दूसरे जो हैं वो मुख्तलिफ सोचें और अकीदे रख सकते हैं, इस चीज़ को जाना जाता है किस चीज़ की तरफ? ईगोसेंट्रिज्म, थ्योरी ऑफ माइंड, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी। इन चारों में से इसको किस चीज़ के तौर पर जो काबिलियत होती है समझने की दूसरों को, कि दूसरे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ सोचें और अकीदे रखते हैं, तो इस चीज़ को समझने की जो इस चीज़ के लिए जो टर्म है वो इसमें से कौन सी है? ईगोसेंट्रिज्म तो होता है खुद महवरी, यानी अपनी ही नज़रिए से, अपनी ही सोच से चीज़ों को देखना। थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो ये होता है कि ये समझना कि दूसरे लोग भी मेरे जैसे सोचते हैं, मेरे जैसा महसूस करते हैं, उनके ख्यालात मेरे से अलग हो सकते हैं, लगकर वो हमारे जैसा सोचते हैं। कंजर्वेशन, इस चीज़ को समझना कि बगैर शक्ल से किसी चीज़ की मकदार मालूम करने को बोलते हैं कंजर्वेशन। जैसे 2 गिलास में बराबर पानी है, एक गिलास लंबा और पतला है, उसमें पानी डाला हुआ है सेम मकदार का, और दूसरा गिलास छोटा और मोटा है, तो उसमें भी सेम मकदार का पानी है। तो अब बच्चा जो है वो समझ लेता है कि ये पानी तो बराबर है, लेकिन इसमें शक्लें जो हैं वो बर्तनों की बदली हुई हैं। तो यही चीज़ होती है कंजर्वेशन। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को उल्टा करना, उल्टी हालत में लाना, ये समझना कि किसी भी काम को वापस पलट कर पहले जैसा किया जा सकता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। तो चूँकि सवाल में पूछा गया है कि काबिलियत समझने की कि दूसरे लोग जो हैं वो डिफरेंट सोचें और यकीन रख सकते हैं, इस चीज़ को जाना जाता है थ्योरी ऑफ माइंड के तौर पर।
ना कि एगोसेंट्रिज्म के तौर पर, ना कि कंजर्वेशन के तौर पर, ना कि रिवर्सिबिलिटी के तौर पर। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है हमारी वीडियो तो आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।